बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन TPN। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होती क्या है, क्या उसके यूज़ होते हैं, क्या इंडिकेशंस होती हैं। नंबर 1 पे जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होती है, क्या होता है, इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियंग कम्बिनेशन ऑफ हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक ग्लूकोज, लिपिड, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन एंड ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, थ्रू अ वेनस एक्सेस डिवाइस डायरेक्टली इनटू द IV intravascular fluid to provide nutrient for patient who are unable to receive adequate nutrition। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट जो ICU में एडमिट होते हैं उनको ये सारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को चूज़ करते हैं, जिसमें हम हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन और डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट, जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह जो बॉडी के असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे फॉर द पर्पज़ ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, उन पेशेंट को जो ICU में एडमिट होते हैं और वो ओरली मेडिसिन नहीं ले सकते। हमारा पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, टिश्यू मेंटेनेंस, रिपेयर एंड एनर्जी डिमांड। प्रॉपर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रोवाइड करना। इंडिकेशन क्या होती है, पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट इंटरनल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ पैरालिटिक इलिसिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्रो प्रॉब्लम, सीवियर डायरिया, परसिस्टिंग वोमिटिंग, मैल एब्जॉर्प्शन वगैरह। ये मेथड दिखाया गया जिस तरह हमने इसको एडमिनिस्टर करना है TPN को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है उसमें ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स वगैरह सेंट्रल IV लाइन के थ्रू इसको प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई बंदा डायबिटिक है तो इसमें इंसुलिन को भी हम ऐड कर सकते हैं। और जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होती है एट द स्पॉट हॉस्पिटल में प्रिपेयर की जाती है उस पेशेंट के लिए। ठीक है, ये फार्मेसी से प्रिस्क्राइब्ड नहीं मिलती। ये बैग होता है इस तरह का, आप बैग के ऊपर देखें लेबलिंग डिटेल की हुई है, उस पेशेंट का नेम होगा, उसकी एज होगी, उसकी इंडिकेशन होगी, उसकी डिजीज़ के बारे में होगा और जो जो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं उनकी डिटेल मेंशन होगी। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशन जैसे सेप्सिस प्रॉब्लम होती है, हाई ग्लूकोज कंटेंट होता है, इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम TPN को चूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, सीवियर किसी प्रॉब्लम जब पेशेंट ICU में चले जाती हैं उसके लिए। ठीक है, उस पर हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह हो जाता है, हाई ग्लूकोज कंटेंट आ जाता है, उसको मॉनिटर करने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए हम चूज़ करते हैं TPN को। हाइपोग्लाइसीमिया आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ TNA एडमिनिस्टर थ्रू सेंट्रल वेन के थ्रू इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। अब होता क्या है कि आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड TNA स्टार्ट 10% डेक्सट्रोज एट द सेम टाइम। अब ये नहीं कि हमने इसको एडमिनिस्टर किया फ़ौरन ही विड्रॉ कर दें, नो, जब हमने इसको विड्रॉ करना है तो साथ में हमने डेक्सट्रोज सोल्यूशन को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, हिपैटिक डिसफंक्शन क्या होता है कि जब लीवर प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फैटी लीवर वगैरह, पैंक्रेटाइटिस वगैरह, उसके लिए भी हम अगर पेशेंट ICU में है तो हम TPN को चूज़ करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।